अस्सलाम वालेकुम। और आप सबको सबसे पहले ईद मुबारक। और ये है ईद की शाम और पहला प्यारा सा दिन। और आई होप आप भी कुर्बानी शुरबानी करके फ़ारिग होंगे। और जैसा कि आपको पता है कि केटू के साथ ईद हो और अफशा खान ना मनाए, ये तो हो नहीं सकता। तो आपके साथ है आपकी अपनी डॉक्टर अफशा खान। ईद का प्रोग्राम लेकर आज मैं आई हूँ ज़िंदगी आसान एंड खुशगवार बनाने के लिए, जैसे कि सेहत बरकरार और ईद खुशगवार। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आपकी ईद अच्छी गुजरी होगी, बल्कि कुछ लोग कुर्बानियाँ कर रहे होंगे, किसी की होंगी, कोई अपने बकरे हलाल करने की कोशिश में कसाई ढूंढ रहा होएगा। और इसी तरह आप लोग कर रहे होंगे इंजॉय, और नौजवान लोग कर रहे होंगे तिक्का पार्टी की तैयारियां। और खाएं पिए मौज करें, ये तो ईद होती ही खाने पीने की है। और इस ईद ने हमें कुर्बानी का भी सबक मिलता है, इंसार का भी सबक मिलता है। और इस ईद पर हम ये भी सीखते हैं कि देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से बेहतर होता है। और जैसा कि सेहत के हवाले से हम बात करते हैं, हमारे सेहत के हवाले से बहुत सारे तफावुज़ात भी होते हैं। लोगों के ज़हन में होता है कि हम बड़ा गोश्त खाएंगे क्या होएगा, छोटा गोश्त खाएंगे तो क्या होएगा, कीमा खाना चाहिए, कबाब खाने चाहिए, टिक्के खाने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें लेकर हम डिस्कस करेंगे कि हमें कौन सी चीज़ कैसे खानी चाहिए और कौन से मसाला जात के साथ खानी चाहिए, ताकि हमारी सेहत भी अच्छी रहे। जैसा कि आप जानते हैं, आम डॉक्टर अफशा खान, तो डॉक्टरी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं आपको बताऊंगी कि आपकी सेहत के लिए क्या अच्छा है और क्या हेल्दी है और क्या अनहेल्दी है। और इसी तरह आगे बढ़ते हैं और मैं चलती हूँ अपनी सीट की तरफ, और आप लोग यकीनन मेरे साथ ये शाम एंजॉय करेंगे। हम अपने घर की, अपनी फैमिली की बातें करेंगे। जैसा कि आज मैं आपको अपनी रूटीन बताऊं कि अभी सुबह हमारा कसाई आता है सवात से, और वो चांद रात को ही आ जाता है और स्टे भी हमारे घर करता है। और हमारे घर स्टे करने के बाद वो सुबह का नाश्ता नमाज वगैरह करने के बाद वो फिर सबसे पहले बैल काटता है हमारे, और फिर उसके बाद शुरू हो जाती है लोगों का आना जाना, मेरे स्टाफ का, मेरे अजीज़ व क़रीब का, लोगों का। और मेरी कोशिश ये होती है कि जल्दी हम ये चीज़ वाइंड अप करें। खैर, और इसी तरह मेरे हस्बैंड भी कोशिश रखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा गोश्त लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइड हो, और कोशिश यही रखनी चाहिए, क्योंकि देखें हम पूरा साल खाते रहते हैं गोश्त। अल्लाह ताला ने इतनी हैसियत दी हुई है कि हम परचेज़ कर सकते हैं। हमने कुर्बानी अल्लाह की रज़ा के लिए की है, और हमें चाहिए कि हम कुर्बानी में जो सबसे पहली बात है वो अपना जज्बा ये रखें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक गोश्त पहुँचे, फ्रीज़र से ज़्यादा लोगों के मुंह तक पहुँचे, गरीब लोग ज़्यादा से ज़्यादा खाएं, वो रिश्तेदार ज़्यादा से ज़्यादा खाएं जो वो डिज़र्व नहीं करते। और जिन रिश्तेदारों से आप नाराज़ भी हैं तो उनके घर भी कुर्बानी का गोश्त ज़रूर पहुँचाए। ये फैमिलीज़ में समटाइम सॉरी टू से कि बहुत सारे लोगों में फैमिली में नाराज़गियाँ भी होती हैं, और जो नान या जो भाभी या जो फैमिली खाला भांजा भतीजा कोई भी नाराज़ होता है तो हम उनके घर गोश्त नहीं भेजते। तो ये थोड़ा सा माज़रत के साथ कि आपने उन लोगों को ज़्यादा याद रखना है, क्योंकि हमेशा इंसान की कुर्बानी और ज़कात उन लोगों पे ज़्यादा लगती है जो आपसे नाराज़ होते हैं, लेकिन आप अल्लाह की रज़ा के लिए उन तक चीज़ पहुंचाते हैं। तो हमने अपने रब को भी राज़ी करना है और अपनी फैमिली को भी राज़ी करना है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं और कुर्बानी की बात हो रही है, तो डेफ़िनेटली गोश्त की भी बात होगी। तो घरों में भी हमारा हक बनता है, हिस्सा बनता है, रिश्तेदारों का जैसे बनता है, गरीबों का बनता है, और इंसान का अपना भी बनता है। अब जब हम अपना हिस्सा रखते हैं तो ये अक्सर होता है कि हम लोग अपना हिस्सा रखते वक्त ये चीज़ें कंसीडर करते हैं कि भी हम ये टिक्के बनाएंगे, कोफ्ते बनाएंगे, चपली कबाब बनाएंगे और ये वो। लेकिन यही चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा तज़ाबियत मैदे में कर देती हैं,
डेफिनेटली एक रूटीन में हम सब्ज़ी भी खाते हैं, दाल भी खाते हैं, लेकिन हम ईद के दिनों में मोस्टली गोश्त ही गोश्त खा रहे होते हैं। कहीं दावत पे भी जाएं तब भी हम गोश्त खा रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें जो है थोड़ा सा परेशान करती हैं। तो जैसा कि गोश्त के बहुत सारे फ़ायदे भी हैं, इसी तरह बहुत सारे नुकसान भी हैं। लेकिन बड़ा गोश्त, कुर्बानी का गोश्त में एक और बात बता दूं कि शफ़ा होती है। और जैसा कि बड़ा गोश्त अगर आप खाते हैं तो उसमें लहसुन, अदरक, बड़ी इलायची का इस्तेमाल आप ज़्यादा करते हैं। और अपनी डाइट में वैसे भी अदरक, लहसुन और इलायची, मोटी इलायची का, बड़ी इलायची का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो वो आपको बहुत हेल्दी रखती है। अच्छा, यहाँ पे एक और मज़े की बात मैं आपको बताती हूँ कि जिस गोश्त को आप मैरिनेट करते हैं, वो जो मतलब मेरी कुकिंग इतनी अच्छी नहीं है, सॉरी, मेरा जो शेफ़ है वो कुकिंग करता है और मेरी कुकिंग थोड़ी अंडा उबालने तक ही है या आलू उबालने तक है। तो मेरे ते नहीं रहना, अपने ते ही रहना है। तो अक्सर ये होता है कि औरतें जो होती हैं वो गोश्त का इस्तेमाल करती हैं, लेकिन मसाला जात का कम या बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं। कम करना तो अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादा करना थोड़ा नहीं है। लेकिन अदरक और लहसुन और पुदीना और हरा धनिया और मोटी इलायची, दालचीनी वगैरह, ये गोश्त की जो एक बादीपन होता है उसको ख़त्म करने के लिए बहुत काम आती है। तो इसी तरह सौंफ का इस्तेमाल है गोश्त के अंदर। आप अगर उसको पीस के डालते हैं, अगर आजकल जैसे कच्चे आम का मौसम है, अगर वो आप उसके साथ मैरिनेट करते हैं, वो जो भी उसको मैश करते हैं, तो वो एक टेस्ट भी अच्छा हो जाता है और वो गोश्त जल्दी गल भी जाता है। तो ये और जायका भी बड़ा अच्छा हो जाता है। पपीते का इस्तेमाल भी होता है, जैसा कि तो ये मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं गोश्त को लेकर के उसका बादीपन ख़त्म करने के लिए। और जब हम गोश्त खाते हैं तो उसके साथ कहवे का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होना चाहिए। और लोग अक्सर सवाल करते हैं, जी कहवा किस किस्म का होना चाहिए? तो गोश्त के इस्तेमाल आपने अक्सर पठान लोगों को देखा होगा कि वो बहुत माशाल्लाह से, मेरे भाई जो पठान लोग मुझे देख रहे हैं वो बहुत गोश्तखोर होते हैं। अब गोश्तखोर होना इट्स अ वेरी नॉर्मल, लेकिन उसको हज़म करना प्रॉब्लम होती है। तो फैटी लीवर्स के जो पेशेंट होते हैं, चाहे जो भी हैं, तो उनको फिर उसका अदरक का और लहसुन का इस्तेमाल और फिर कहवा वगैरह का इस्तेमाल उनको हेल्प करता है। जिस तरह का स्टोरेज करना, तो फ्रिज में तो स्टोरेज हो सकती है, लेकिन आपके मैदे में स्टोरेज नहीं हो सकती। खाएं और खूब खाएं, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके खाएं। खाएं लेकिन खूब खाएं, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके खाएं। अक्सर औकात ये होता है कि हमें ये होता है कि शायद हम गोश्त खा रहे हैं तो हमें ज़्यादा सा खा लेना चाहिए, स्पेशली जब हम शादियों पे लोग जाते हैं ये वो। तो हम आज बात करें कुर्बानी के हवाले से, तो गोश्त डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हमारे सामने होता है और दिल भी करता है कि बंदा बहुत ज़्यादा सा खा ले। तो हार्ट अटैक के बहुत ज़्यादा चांसेस जो हैं 45+ लोगों को ज़्यादा हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमें बड़ी केयर करने की ज़रूरत है। अगर बीपी के कोई भी पेशेंट है, शुगर के कोई भी पेशेंट है, तो वो अपनी डाइट को मेंटेन रखते हुए अगर गोश्त का इस्तेमाल करते हैं तो वो अपने आप को थोड़ा सा डॉक्टरी पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर चले। मेडिकेशंस के साथ साथ इस मेडिकेशंस का भी साथ साथ इस्तेमाल करें। और अपनी डाइट में जैसे आप टिक्का वगैरह ये वो ऑयली चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, तो आप उसमें से जैसे पुलाव बनता है तो बड़े गोश्त का या बकरे का या दुम्बे के गोश्त का अपनी एक चर्बी का, वो जो कुर्बानी के गोश्त की जो अपनी एक चर्बी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। जब हम पुलाव बना रहे होते हैं या हांडी बना रहे होते हैं तो उसमें ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं होती, उसका नेचुरली ऑयल बहुत ज़्यादा होता है। और जब यखनी, पुलाव वगैरह ये वो, जबकि मुझे पकाना नहीं आता लेकिन मैं देखती रहती हूँ, तो वो आप यखनी पर से ऊपर से ऑयल जो है उसका हटा लें तो वो ज़्यादा मज़ेदार बनेगा। बाकी ये है कि हर ख़वातीन का अपना पकाने का तरीका होता है। हर ख़ातून खाना अपने घर को बेहतर जानती है, बेहतर समझती है, और वो ये समझती है कि मेरे से बेहतर कोई नहीं पका सकता। और बहुत अच्छी अच्छी कुक्स हमारी बहनें बैठी हुई हैं,
टीवी के आगे बैठी हुई हैं तो देख रहे हैं, बड़े अच्छे अच्छे तिक्के बनाएं और शोरों को खुश करें। लेकिन शोरों के लिए भी एक रिक्वेस्ट है कि आज ना ख़वातीन को छुट्टी होनी चाहिए। ये 24/7 जो आपका मेड है, ये इसको रेस्ट चाहिए। कल ईद का ससुराली डे होता है, जैसे सेकंड डे जो होता है वो ईद का ससुराल डे होता है। तो सारे कपल्स जा रहे होते हैं, कोई ससुराल जा रहा है, कोई मेके जा रहा है, कोई किधर जा रहा है। तो जिस तरह मैंने भी अब सुबह ससुराल जाना है, तो आज तो मेरे अपने घर कुर्बानी हुई है और कल हमने अपने आबाई गांव जाना है। गांव नहीं बताऊंगी, बहुत सारे लोग मिलने आ जाते हैं। और कौन मुझे कहाँ से देख रहे हैं ये ज़रूर मुझे बताइएगा। आपके रिव्यूज़ भी आते रहते हैं, आपके टेलीफोन्स भी आते रहते हैं। और मैं हूँ आपकी डॉक्टर अफशा खान, और आप ये जो है प्रोग्राम ब्रेक के बाद ना फिर मैं आपसे मिली। वेलकम बैक। और हम छोटी सी ब्रेक गुजार के आए हैं और आपके साथ है आपकी अपनी डॉक्टर अफशा खान। और जैसा कि अभी मैंने थोड़ी सी रिसर्च करके भी लाई हूँ, कुछ ऐसी चाय कि जो हाजमे के लिए बहुत अच्छी है, बहुत मज़ा आता है। अगर आप थोड़ा सा गोश्त वगैरह खाते हैं और थोड़ा ओवर फूड हो जाते हैं, हाजमा थोड़ा ख़राब हो जाता है, तो आप अगर पुदीना, अदरक, सौंफ, लेमन और लेमन ग्रास वगैरह और शहद वगैरह का कहवा बना के पीते हैं। देखें, अक्सर लोग कहवा ऐसे बनाते हैं कि भी उसको पानी को इतना बॉयल करते रहते, चीज़ें डाल के, अदरक जैसे डाली और सौंफ वगैरह और पुदीना वगैरह के, उसका अफादियत जो है बुखारात जो बन के उड़ जाते हैं। आप हमेशा दम वाली चाय पिएं। वैसे अपना अपना लोगों का टेस्ट होता है, दम वाला कहवा पिए। पानी आप बॉयल करते हैं, उसमें आप थोड़े से 4-5 आपका होम गार्डन भी होगा, किचन गार्डन जिसे आप कहते हैं। अक्सर लोगों ने आजकल गमलों में या गार्डन बनाए हुए हैं छोटे छोटे। तो इसी तरह मेरे घर में भी छोटा सा पुदीने का और धनिया और ये सारी चीज़ें लगी हुई हैं, किचन गार्डन जिसे आप कहते हो। तो इस तरह थोड़ा 4-5 पत्ते आप ले लें पुदीने के, और इसी तरह थोड़े से 2-3 पीसेस आप ले लें अदरक के। और अदरक पहले आप डालें, पुदीना बाद में डालें, सौंफ और अजवाइन थोड़ी सी 1 चुटकी डाल लें। और जो है क्या कहते हैं उसको, लेमन ग्रास, इसको तीनों चारों चीज़ों को डाल के फ़ौरन दम पे लगा दें और चूल्हा बंद कर दें। अच्छा, जब आप इन सारी चीज़ों को दम पे छोड़ते हैं और चूल्हा बंद करते हैं, 1 से 2 मिनट के बाद वो सारी चीज़ें एक दूसरे में मर्ज हो जाती हैं। आप फिर उसमें कप में लेमन डालें और हनी डालें, और फिर ऊपर से आप वो दम लगी जो कहवा है आपका, वो आप डालें और आप उसको एंजॉय करें। और बहुत मज़ा आता है और बहुत अच्छा होता है और बहुत अच्छा हाजमे के लिए होता है ये। और ये हमें जो है, जो हम थोड़ा गोश्त ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, स्पेशली वो मेरे भाई जो 45+ हैं, 55+ हैं, थोड़ा हार्ट का थोड़ा इशू है, स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, ये उनके लिए कहवा मैंने बताया है आपकी बहन ने। ठीक हो गया। और मेरी बहनें भी इस्तेमाल कर सकती हैं और मेरे बहुत प्यारे प्यारे बच्चे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सबके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन जिन लोगों को थोड़ा हाजमे का प्रॉब्लम रहता है तो वो ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। और मुझे एक कॉल आ रही है बहुत दूर से या बड़े नज़दीक से, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे बार बार सिग्नल मिल रहा है कि आप कॉल अटेंड करें, कॉल अटेंड करें। तो अभी मैं कॉल लेती हूँ। मेरे साथ कॉल पे कौन है जी, कहाँ से हैं जी? और हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कौन कहाँ से है मेरे साथ? वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक। ये तो जानी पहचानी आवाज़ लग रही है मुझे। बिल्कुल, अब आप गेस कर लें कि कौन है। ये हमाद है मेरे साथ। बिल्कुल, कैसी हैं डॉक्टर अफशा? बहुत अच्छी लग रही हैं आप। सबसे पहले तो आपको ईद मुबारक। खैर और ये जो मुबारक। खूबसूरत आपने ड्रेस पहना हुआ इस टाइम, यकीन करें कि वो आपने समर में स्प्रिंग सीजन बना दिया है। थैंक यू। कैसे हो हमाद? आपको भी ईद मुबारक। और आपकी ईद कैसी गुजर रही है और क्या कर रहे हैं? मैं तिक्के शिक्के बना रहे हैं आप?
नहीं, टिक्के शिक्के आज कहाँ, आज तो आपको पता है जो पहले दिन है उसमें तो यही बात है कि हमारी मर्द हजरात की तो यही होती है रूटीन जी कि कुर्बानी का गोश्त लाइए ते सांभ लइए ते ਉਹਨੂੰ फिर रख दईए ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਦੀਆਂ ਬੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਛਾਪਰਾਂ 'ਚ ਪਾ के ਤੇ फिर आगे लेके भी जाना है, ये वाली सिचुएशन चल रही होती है। लेकिन अच्छा। इंशाल्लाह मुझे अभी इतना अच्छा लग रहा है आपको केटू पे देख के, और बहुत माशाल्लाह आप अच्छी लग रही हैं। और अभी थोड़ी देर बाद ना बस मैंने भी चक्कर लगाना है केटू, और फिर मैं भी कुछ अच्छी सी कुकिंग करूंगा। लेकिन बात ये है ना कि आपने हाजमे की रेसिपी पहले ही बता दी और कुकिंग वाली फिर मैं बाद में करूंगा, तो फिर हाँ बाद में व्यूअर्स ना उसका कावा बना के पी सकते हाँ, बाद में हैं। कावा जो आप हमाद के हाथ की कुकिंग बनाएंगे ना, तो उसके बाद ये कावा ज़रूरी होएगा आपके लिए। और बिल्कुल। हमाद आपने मुझे भी कुकिंग थोड़ी सी सिखानी है, अगर मैंने आपका वेट करूँगी इंशाल्लाह। और आपको पता है मुझे कुकिंग नहीं आती, लेकिन मैं कुछ ना कुछ नहीं करती नहीं, रहती हूँ देखिए कुछ। ये हमारे लिए एक बड़े ऑनर की बात है एज अ K2 के लिए कि आप माशाल्लाह 5 साल से यहाँ मुंसलिक हैं, और जितनी खूबसूरती के साथ आप शोज को कंडक्ट कर रही हैं, यकीन कीजिए कि हमारे लिए, हमारी स्क्रीन के लिए बड़ी एक तो रौनक भी है और एक एजाज की भी बात है कि आप बहुत खूबसूरती से जो है, अच्छा मरीजों को ये लग नहीं रहा होता कि वो कोई मर्ज डिस्कस कर रहे हैं, और यही हाँ आपकी खासियत है कि वो इतनी अपनायत में आ जाते हैं कि बस वो फिर वो अपना मर्ज तो भूल जाते हैं, वो ऐसे ही आपसे कि और सुनाओ डॉक्टर अच्छा फिर की हाल है ਤੁਹਾਡਾ। बिल्कुल ऐसे ही होता है। और अक्सर लोग तो ऐसे होते हैं कि उनकी सारी फैमिली भी मेरी पेशेंट और मेरे फ्रेंड्स बन जाती हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल। मुझे अक्सर लोग पूछते हैं कि आपने 27 साल में क्या कमाया, तो मैं कहती हूँ जी मैंने इज़्ज़त कमाई और प्यार कमाया। तो इसमें ये तो कोई शक नहीं। बहुत लोगों का प्यार है मेरे साथ। और आप लोग जो मुझे इतना रिस्पेक्ट और इतना प्यार देते हैं, ये अल्लाह ताला इसका अजर आपको देगा। और मेहनत तो हर इंसान करता है, लेकिन अजर किसी किसी को मिलता है, और अल्लाह ताला खैर करे। नहीं जी, अल्लाह ताला आपको भी इसका माशाल्लाह उस हमदर्दी का, उस मेहनत का जो आप इतने सालों से एक सिलसिला लेके चल रही हैं, और वो जो एक वसीला अल्लाह ने आपको बनाया हुआ है माशाल्लाह शादीशुदा जोड़ों के लिए, वो यकीन करें कि आपकी भी एक खुशकिस्मती और ब्लेसिंग कि अल्लाह ने आपको माशाल्लाह एक इतनी बेहतरीन जिम्मेदारी दी और आप उसको बड़ी ही दयानतदारी से निभा रही हैं। तो अल्लाह आपको बहुत इज्जत दे, बहुत सारी खुशियां दे, और इसी तरह बस आप चहकती रहें स्क्रीन के ऊपर हमेशा माशाल्लाह। थैंक यू, थैंक यू। और ये जोड़े की जो बात कर रहे थे, ये चौधरी साहब का जेब काटा है मैंने। चले जी, हमारी जानिब से, केटू की जानिब से भी, और यकीनन जिस टाइम व्यूअर्स देख रहे हैं, हमारी बातें सुन रहे हैं, आप सबको, चौधरी साहब को खास ईद मुबारक, खास ईद मुबारक। उन्हें भी लेकर आती हैं आप, मजा आता है ईद के डे पे। वो बस आज गोश्त के साथ ही हैं। मैं तो आधे में मतलब माशाल्लाह कंप्लीट हो गया था सब कुछ, नौकर वगैरह कर रहे थे, फैमिली वगैरह, बच्चियां, बहू मेरी लगी हुई थी। लेकिन मैंने फिर चुपके से निकल आई, मैंने कहा थोड़ा सा मैं केटू को टाइम दे लूं। आप लोगों के बगैर नहीं मेरी ईद अधूरी होती है। नहीं जी, इसमें आपके बगैर हमारी स्क्रीन अधूरी होती है, और माशाल्लाह आज हमारी स्क्रीन कंप्लीट होगी। थैंक यू प्रोग्राम के लिए, और इंशाल्लाह इसी तरह जनाब चमकती रहिए। बहुत शुक्रिया। बस मैं भी थोड़ी देर में आ रहा हूँ, चक्कर लगा रहा हूँ। थैंक यू, थैंक यू। ओके जी, ईद मुबारक वंस अगेन। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, ये हमारे साथ थे हमारे हमाद बच्चा। ये बहुत प्यारी कुकिंग करता है, और इसकी कुकिंग थोड़ी थोड़ी मैंने खाई हुई है, और ये काफ़ी एक्सपर्ट है इस चीज़ में। और इतनी अच्छी कुकिंग जनानियां नूं नहीं आंदी जिन्नी नूं आंदी है। बाकी ये वे कि जनानियां अगर अगर अगे पीछे गल ना करे तो फिर तो बहुत ही अच्छी गल है, लेकिन वो क्या कहते हैं उसको, इधर दी उधर नहीं, उधर दी इधर नहीं। लेकिन ये बहुत अच्छा बच्चा है जी। वैसे एज अ फ़न एक बात है, लेकिन अल्लाह ताला हमाद आपको भी बहुत ज़िंदगी सेहत दे। और औरतें मशहूर हैं ना, कोई बात पेट में नहीं रखती, तो वो ये है, मैं उसी पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूँ कि जैसा कि आप कुकिंग बहुत अच्छी करती हो जनानियों की तरह, लेकिन वो बातचीत तो नहीं करते ना, ये मैं पूछना चाह रही थी। और आपकी ईद कैसी गुजर रही है? कौन सी बहनें मुझे कहाँ से देख रही हैं? और मेरा प्रोग्राम अगर पसंद कर रही हैं तो बहुत शुक्रिया। और हमारा आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्राम जा रहा है वाइंड अप होने की तरफ। टाइम बहुत शॉर्ट होता है, दिल तो करता है आपके साथ गपशप करें, आपके साथ बातें करें। और मेरी अपनी एक बहनों के लिए एक प्यारा सा मैसेज है कि हम अपनी लाइफ में इतने बिज़ी होते हैं, इतना स्ट्रगलिंग लाइफ होती है हमारी,
तो जब हमें कभी कोई ये ईद का मौका, शब-रात का मौका, रमज़ान शरीफ जैसे आता है, ये छोटे-छोटे अल्लाह ताला हमें छोटी ईद, बड़ी ईद के मौके फ़राहम करता है, तो ये हमें खुशियों के छोटे-छोटे मौके फ़राहम करता है। तो इनको खूब अच्छी तरह सेलिब्रेट करना चाहिए, कोई दिल में बात नहीं रखनी चाहिए, अपने बड़ों के पास जाना चाहिए, अपने छोटों से प्यार करना चाहिए और ये सिर्फ़ कहने की बातें नहीं हैं, प्रैक्टिकली भी होना चाहिए। और प्रैक्टिकली आप देखिएगा, आप जितने लोगों को माफ़ करते हैं, जितने लोगों को आप समझते हैं कि आपने माफ़ कर दिया, दरगुज़र कर दिया, आपने बात को इग्नोर कर दिया, उतना अल्लाह भी आपसे राज़ी होता है और आपका दिल भी बड़ा मुतमईन हो जाता है, आप बड़े रिलैक्स। और ख़वातीन का ये होता है कि सारा दिन काम से थकी हुई होती हैं, तो डेफ़िनेटली एक तैयार होना, एक गर्मी में जून की ईद है, कि आज 7 जून है, तो ये एक जून में डेफ़िनेटली बहुत सारे मसाइल्स होते हैं, गर्मी का स्पेशली प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, तो उसमें मैं समझती हूँ कि ख़वातीन को चाहिए कि थोड़ा-सा रेस्ट ज़रूर करें, थोड़ा-सा अपने आप को इतना कामों में मत उलझाएँ और अच्छा-सा तैयार ज़रूर हों, अपने बच्चों को तैयार करें, अपने बच्चों के लिए तैयार हों, अपनी फ़ैमिली के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपने बहन-भाइयों के लिए। जो ख़वातीन कहती हैं कि भई हम नहीं तैयार होते, तो वो प्लीज़ अपना पर तवज्जो दें। सबसे पहले अपने आप से प्यार करें, फिर सबसे प्यार करें। तो जाते-जाते एक और स्पेशल बात, स्पेशल इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगी कि हमारे ये जो ईद के सारे प्रोग्राम हैं, तो ये मुख्तलिफ़ जो प्रोग्राम स्टेप बाय स्टेप आ रहे हैं हमारे, ये आपको सोशल मीडिया के प्लेटफ़ॉर्म पे मिलेंगे देखने को और आप अपने रिव्यूज़ भी दीजिएगा, आपकी राय की बहुत ज़रूरत होती है, आपकी पसंदीदगी की, आपके स्टार एंड हैश की बहुत ज़रूरत होती है। और खुश रहिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा, मैं भी आपके लिए दुआगो हूँ और आपकी अपनी डॉक्टर अफ़शा खान। अस्सलाम वालेकुम।